हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रोहित कुमार और आप लोग को इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर है और चैप्टर कैलेंडर है और छठा दिन पढ़ा रहे हैं, 6 डे है 6। जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं कि रीजनिंग पूरा खत्म करेंगे। देखिए लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा पीछे के बोले हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप लोग मेहनत कीजिए, कम से कम 6-7 घंटा, पहले भी वीडियो में बोल चुके हैं 6-7 घंटा तैयारी कीजिए, तब जाके आपको रिजल्ट हासिल होगा। नहीं तो अन्यथा आप मेहनत आपका बर्बाद चल जाएगा। इसलिए आप लोग तन मन धन से तैयारी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले आज का कैलेंडर है। जैसे मान लीजिए कि आज दिनांक है 10 फरवरी है, 10 फरवरी 2022 है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा दिन था। मतलब ये सब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपका डेट ऑफ बर्थ जिस दिन है, बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस दिन हुआ था। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए किसी का है 5 जनवरी 2008 है, 5 जनवरी 2008 है, तो आपका जन्म किस दिन हुआ था, ये सब देखना है। चलिए बहुत क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए मोहन का जन्म, मतलब मोहन है, उसके पिता का जन्म, मोहन का जन्म कब हुआ पता नहीं, लेकिन मोहन का जन्म 15 मार्च से लेके 20 मार्च के बाद हुआ। मतलब उसके मम्मी को याद है मोहन का जन्म, उसके माता को याद है कि 15 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच हुआ, लेकिन उसके पिता को याद है पता नहीं 15 से 20 के बीच हुआ, 5 दिन के अंतर है। आप कहते उसके पिता को याद है कि 19 से लेके 25 के बीच हुआ था, 19 से 25 के बीच हुआ था। तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ था, इस सब टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो कैलेंडर देखिए आज पूरा इजी टाइप से आपको पढ़ना है, बहुत आसान तरीका है। इसमें मेहनत कुछ नहीं करना, आप लोग को याद करना है, कुछ कोड याद करना है। दिन कोड है, दिनांक कोड है, शताब्दी कोड है, ये सब आपको याद कर लेना है। तो याद करने के लिए चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि दिन का कोड बताते हैं। दिन कोड आपको हम दिन कोड बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा। सबसे आसानी तरीका समझ में आएगा, कहीं पर हार्ड नहीं है, बहुत आसान तरीका। इससे आसान आपको उम्मीद है कि कोई नहीं बताएंगे। चलिए पहले सबसे पहले रविवार लिख लेते हैं। रविवार का कोड होगा 0, रविवार का कोड होगा 0। उसके बाद लिखते हैं सोमवार लिखते हैं, सोमवार का कोड 1। मंगलवार, सोमवार के बाद मंगलवार का कोड हो जाएगा 2। बुधवार का कोड हो जाएगा 3। गुरुवार बोलिए या बृहस्पतिवार बोलिए, गुरुवार का कोड हो जाएगा, आप खुद बता दीजिएगा, 4 हो जाएगा। शुक्रवार का क्या होगा, शुक्रवार का 5 होगा, शुक्रवार का क्या होगा 5 होगा। और शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार का कोड क्या होगा, शनिवार का कोड 6 हो जाएगा। आपको याद नहीं होगा, बताइए सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन रविवार का 1 मान लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। सोमवार का 1, सॉरी रविवार के 0 मानेंगे, रविवार के 0 मान लेंगे, सोमवार का 1, मंगलवार के 2, बुधवार के 3, गुरुवार के 4, शुक्रवार का 5, शनिवार के 6। आप लोग को ये याद कर लेना है, जैसे हो याद कर लेना, या तो आसान देखते ही से याद हो गया। इसके बाद महीना, इसके बाद देखिए आप दिन का कोड लिख लिए, उसके बाद महीना का कोड है, तो महीना का कोड के लिए हम आपको याद करवाएंगे। महीना का कोड के लिए हम सबसे पहले आपको याद करवाएंगे। तो याद करवाने के लिए हम पहले यहां पर लिख देते हैं माह कोड। तो माह कोड आपको लिखना है, माह कोड आपको याद भी रखना है। तो सबसे पहले माह कोड, तो माह कोड में देखिएगा आपको जनवरी पहले देते हैं, जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर का कोड होता है 0। जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद मई का 1 हो जाएगा, मई का 1 हो जाएगा, मई का क्या होगा 1 होगा, सॉरी मई का 1 हो जाएगा। मई का 1 होने, जनवरी का 0, मई का 1। उसके बाद आपका हो गया मई हो गया, अगस्त का हो गया 2, अगस्त का हो गया 2, अगस्त का 2। फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर का हो गया 3, फरवरी मार्च नवंबर का 3 हो गया। उसके बाद जून का आपका कोड हो गया, जून का 4 हो गया, जून का 4 हो गया। अब जून का 4 हो गया, उसके बाद दिसंबर का 5 हो गया, दिसंबर का 5 हो गया, दिसंबर का क्या हो गया 5 हो गया। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, तो उसके बाद कितना बचा, दिसंबर का 5 होगा,
एक और है दिसंबर के बाद सितंबर का भी 5 ही होगा। सितंबर और दिसंबर लिख देते हैं, सितंबर दिसंबर, सितंबर और दिसंबर का क्या होगा 5 होगा, सितंबर और दिसंबर का 5 होगा। अब 5 के बाद आपका अप्रैल और जुलाई का हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई का, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई का हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। देखिए जो हम कहते हैं जनवरी का कोड कितना हो गया, जनवरी और अक्टूबर, जनवरी का कोड भी 0 और अक्टूबर का कोड भी 0। मई का होगा 1, मई का हो जाएगा 1, अगस्त का हो जाएगा 2, फरवरी मार्च और नवंबर का 3 होगा, फरवरी मार्च और नवंबर का 3 होगा, जून का 4 होगा, सितंबर और दिसंबर का 5 होगा। उसके बाद अप्रैल और जुलाई का कितना होगा 6 होगा। अब देखिए ये कब होता है, तो ये होता है साधारण वर्ष। आपको साधारण वर्ष अब क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कितने होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, वर्ष मतलब साल, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। लेकिन कोनो साल में 366 दिन भी होते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहा जाता है, अधिवर्ष। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहा जाता है। तो बताइए कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष किसको कहते हैं, जिस साल मतलब जो वर्ष होगा उसमें 4 से भाग लग जाएगा ना, उसको साधारण वर्ष कहते हैं। ऐसा सब जानते हैं, लेकिन ऐसा बात है नहीं। सिर्फ हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसमें 4 से भाग लगे, लेकिन वो सेंचुरी वर्ष नहीं होना चाहिए, शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए। शताब्दी वर्ष होगा तो 400 से भी भाग लगता है, 400 से भाग लगे और 4 से भाग लगे। कहां पर 4 से भाग लगता है, कहां पर 400 से भाग लगता है, ये आपको हम बताने वाले। तो अभी मान के चलिए कि जिस साल में 4 से पूरा भाग लग जाए, 4 से पूरा भाग लग जाए, उसे कहते हैं लीप वर्ष। उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष। तो देखिए आपको 2000 कितना लेते हैं, 2012 ले लेते हैं। 2012 में 4 से भाग लग जाएगा ना, 4 से भाग लगा के देखिए, 4 5 20 कट गया, 12 0 4 3 12, मतलब कट गया ना पूरा। मतलब जो कट जाएगा वो हो जाएगा लीप वर्ष, जो नहीं कटेगा वो हो जाएगा साधारण वर्ष। मतलब ये है साधारण वर्ष के लिए। ये कौन सा है, साधारण वर्ष। वो लीप वर्ष साधारण वर्ष हम अच्छी तरह समझाएंगे, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये आपको हुआ साधारण वर्ष के लिए। अगर जो हो जाएगा लीप वर्ष, क्या होगा, तो लीप वर्ष में होता है जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड, जनवरी का 6 हो जाता है, और फरवरी का, जनवरी का 6 और फरवरी का 2। बाकी कोई नहीं बदलता है, ध्यान देखिएगा। जनवरी का 6 होता है, फरवरी का 2 होता है, बाकी सब वही रह जाता है। समझ गए बात, जनवरी का 6, फरवरी का 2, बाकी सब वही, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। देखिए दिन कोड क्या होगा, रविवार के 0, सोमवार के 1, मंगलवार के 2, बुधवार के 3, गुरुवार के 4, यानी बृहस्पतिवार के 4, शुक्रवार के 5, शनिवार का 6। लेकिन महीना कोड आएंगे तो जनवरी और अक्टूबर का 0, जनवरी और अक्टूबर का कोड 0, मई का 1, अगस्त का 2, फरवरी मार्च और नवंबर का 3 हो जाएगा, जून का 4 हो गया ना, जून का 4 हो गया। उसके बाद सितंबर और दिसंबर का 5 हो गया, सितंबर और दिसंबर का 5 हो गया। उसके बाद अप्रैल और जुलाई का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अप्रैल और जुलाई का 6 हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई का 6 हो जाएगा। जब ये साधारण वर्ष हो तब। अगर जो कहता कि नहीं लीप वर्ष हो जाए, तो लीप वर्ष में सिर्फ बदलेगा जनवरी का बदलेगा, लीप वर्ष में जनवरी का 6 हो जाएगा, और फरवरी का 2, बाकी बात वही रहेगा। सिर्फ ये जनवरी और फरवरी बदलेगा और नहीं बदलेगा। चलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, याद करवा देंगे, बहुत इजी है, याद करवा देंगे। उसके बाद आपको आते हैं शताब्दी वर्ष, शताब्दी का, सेंचुरी का कोड बताएंगे। सेंचुरी का कोड देख लीजिए, ये आपका कौन हो गया, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं शताब्दी पर। शताब्दी की इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी। देखिए 1600 शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1600 शुरू करते हैं, 1600 के बाद 1700, 1700 के बाद 1800, 1800 के बाद 1900। 4 साल पर क्या होता है, लीप वर्ष आता है। 4 साल पर लीप वर्ष आता है। हम यहाँ पर 1900 के बाद 2000, 2000 के बाद 2100, 2100 के बाद 2200, 2200 के बाद 2300, 2300 के बाद कहा यहाँ पर आएंगे
2400, 2400 के बाद 2500, 2500 के बाद 2600, 2700। बताइए यहाँ पर भी छोड़ सकता, अगर 2800 देगा तो फिर यहाँ पर 2800, 2900, 3000, 3100। चलिए यही रहने देते हैं, आगे आप बढ़ा लीजिएगा, कोई बात नहीं है। इस सब का कोड होता है 6। इस सब का कोड क्या होता है? इधर 1600, 2000, मतलब जो है 400 से जिसमें भाग लगेगा उसका 6 है, मतलब ऐसा देख लीजिए 6 इसका कोड है। इस सब शताब्दी का 4 होता है, इस सब का क्या होता है? 2 होता है, इस सब का 0 होता है। समझ गए बात? आप कहेंगे कि बताइए 1600 शताब्दी का कोड क्या है, तो बताइएगा 6। 2400 का क्या 6 है। कहेंगे 2100 का क्या, तो 4 है। 2900 का तो 4 है। 3000 क्या है, तो 2 है। 1800 का 2 है। 2300 पूछेंगे तो 0 है। मतलब इस तरह आप बता दे। कहेंगे कि नहीं आप 3200 का बताइए, 3200, इसमें तो 3100 है, 3200। तो 3200 कहां पर? 31 के बाद 3200 यहां पर आएंगे ना, 3200, 3300, 3400, 3500, मतलब जितना भी पूछेगा बढ़ाते जाएंगे। तो 3200 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कहते कि नहीं सर हमको 1500 का बताइए। किसका बताना है? तो 1500, 16 से पहले पहुंचते, 16 से पहले 1500, 1500 यहां हो गया। कहते नहीं 1300 पर बताइए, तो 1500 से पहले 1400, 1300, 1200। हमको किसका बताना है? 1300 का बताना। तो 1300 का कोड क्या हो जाएगा? 4 वाला में, 4 वाला खाचा में, तो 4 हो जाएगा। 1500 पूछता तो 1500 का 0 हो जाता। समझ गए बात? तो चलिए अब आपको हम देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। मान लीजिए कि आज है, तारीख दे देते हैं, आपको याद भी कर लेना है, फॉर्मूला है। चलिए यहां से देखिए, आज का दिनांक है, डेट आज का क्या है पता है? आज का डेट है 10 फरवरी 2022। 10 फरवरी 2022। क्वेश्चन दे दिए 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? 10 फरवरी 2022 को आज कौन सा दिन है? तो गुरुवार है, यानी बृहस्पतिवार है। आप देख के बता दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखाते हैं। दिन बराबर होता है, दिन बराबर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, डी, मतलब दिनांक होता है तब क्या होता है? महीना होता है तब वर्ष होता है। दिनांक, महीना और वर्ष। तो पहले लिख देंगे दिनांक। क्या लिखेंगे? दिनांक प्लस माह, महीना का माह प्लस वर्ष। वर्ष से बड़ा होता है लीप वर्ष, वर्ष में 360 दिन। दिनांक से बड़ा महीना, महीना से बड़ा वर्ष, अब वर्ष से एक बड़ा हो जाएगा तो लीप वर्ष। क्या होगा? लीप वर्ष। वर्ष से बड़ा लीप वर्ष। लीप वर्ष से बड़ा हो जाएगा शताब्दी वर्ष। लीप वर्ष से बड़ा क्या होगा? शताब्दी वर्ष। शताब्दी, लीप वर्ष से बड़ा शताब्दी। अब बट्टा सप्ताह कितना दिन होता है? 7 दिन। तो बट्टा 7 दिन। आप याद कर लिए, दिन बराबर क्या होता है? दिनांक प्लस महीना, दिनांक प्लस महीना प्लस वर्ष, दिनांक प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी। दिनांक प्लस महीना, ऐसा ही लिखते हैं डी। किसी जन्मदिन होता है डी, MM, Y, ऐसे रहता है। मतलब दिनांक महीना वर्ष, दिनांक महीना वर्ष, तो दिनांक महीना वर्ष लिखे, उसके बड़ा होता है लीप वर्ष, उससे बड़ा शताब्दी वर्ष। आप इसको याद कर लिए। उसके बाद नीचे में क्या लिखना है? 7 लिखना है, नीचे में बट्टा में 7। मतलब सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे, कोई बात नहीं। चलिए कितना तारीख है? दिनांक मतलब 10 तारीख ना पूछ रहा है, 10 फरवरी 2022 को। तो 10 फरवरी, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वैसे हम जितना भी दिए हैं आपको बोर्ड पर अभी, सबको लिखकर याद करना है सबको। ये तो याद ही हो गया होगा। सोमवार मंगलवार कोड मायने है इसमें, इसका भी याद होगा। 16 से शुरू करेंगे, 6, 4, 2, 0, मतलब पहले 6, तब 2 घटाएंगे 4, 2 घटाएंगे 2, और 2 घटाएंगे तो 0। ये भी याद हो गया। याद करने वाला तो यहाँ पर है, ये सूत्र याद कर लीजिए। याद रहेगा तब आपको 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 3 से 4 नंबर का पूछेगा। ये हो सकता है 5 नंबर पूछ दे। आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा। एक भी नंबर नहीं छोड़िएगा, तब याद आएगा कि सर पढ़ाए थे। तो दिनांक कितना तारीख है? 10 तारीख है ना। प्लस महीना कौन महीना है? फरवरी। तो फरवरी कोड देखेंगे, मतलब फरवरी बदलता है, इसलिए हम पहले देख लेंगे कौन साल है। 2022 है, तो 22 में 4 से भाग लगता है? नहीं लगता है, तो मतलब साधारण वर्ष है। लग जाता है 4, 4, 5, 20, दूसरे पूरा लग जाता है, तो कौन होता है? लीप वर्ष। अभी क्या है?
साधारण वर्ष है, इसीलिए हम साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष वाला ऊपर बुला लेंगे। तो फरवरी का कोड क्या होगा, माह, माह मतलब फरवरी, फरवरी खोजेंगे, फरवरी का 3 होता है तो फरवरी का 3 प्लस वर्ष, वर्ष अब क्या लिखेंगे, कोई डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि 10 तारीख है, 2वां महीना है और 2006 है तो 6 लिख देते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर 22 है, हम क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10-3-22, 10-3-22, मतलब फरवरी का कोड लिख दिया 3, 22 दुइयों को लिखेंगे, लास्ट तो दुइयों को, लास्ट से क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 2 को लिख दिए। उसके बाद है लीप वर्ष, मतलब इसमें क्या वो लीप वर्ष है, इसमें 22 में क्या होता है, 22 में 4 से भाग दीजिए, 22 में 4 से भाग देना, 22 में 4 से भाग देना, 22 में 4 से भाग दीजिए, 4-5-20, शेष आया उससे हमको कोई मतलब नहीं, शेष वाला नहीं छोड़ दीजिए, शेष को छोड़ दीजिए, यहाँ बोला लीजिए क्या गो, तो 5 गो लीप वर्ष, क्या गो 5 गो लीप वर्ष प्लस 5 प्लस शताब्दी वर्ष, क्या कहता है प्लस शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी देखिए 2000, इधर वाला 2 को देखिएगा, इसमें क्या है 2000 है, क्या है 2000, तो 2000 किसमें है, 2022 है ना, तो 2022, तो 2000 के सामने वाला है 2002, इसमें इसका कोड कितना है, 2000 वाला कोड 6 है, 6 अब बट्टा क्या 7, चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़िए 6-5-11, 11-2, 6-5-11, 11-2 13, 13-3 16, 16 के 6 हो गया, 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 2-1 3-3-1 4/7, 4/46/7। अब देखिए 46/7 आया, अब 46 में 7 से भाग देख चेक करेंगे, तो 46 में यहाँ पर लिख देते हैं, 46 में 7 से भाग देते हैं, 7-6 के 42, शेष कितना, शेष हो गया आपका 4, शेष कितना हो गया, शेष हो गया 4, देख रहे हैं ना, शेष हो गया 4, 46 से 4 42 जगह 4 हो गया, शेष 4, मतलब शेष ये दर्शाता है कि आपका दिन कौन सा है, तो कोड वाला मांगे जो शेष, ये शेष दर्शाएगा ना, इसी का कोड, शेष 4 है ना, तो शेष 4 क्या, गुरुवार, आप देख लीजिए शेष 4 क्या है, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे, यानी कि थर्सडे, मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर शेष, यहाँ पर शेष नहीं, यहाँ पर क्या शताब्दी वर्ष क्या भागफल आता वो लिखेंगे, यहाँ पर भाग देंगे ना, जो शेष आएगा वही आपका दिन वाला कोड, तो 4 शेष है तो 4 किसमें है, दिन वाला 4 है गुरुवार, 4 मतलब गुरुवार, समझ गए होंगे। चलिए इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा हट जाते हैं, आप लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम बताने वाले हैं, जिसका इंतजार था, कि इसको तरीका से याद करना है। एक कहानी है, कहानी पर याद करवाएंगे, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब आसान कहानी है, जिंदगी भर याद रहेगा, समझ गए, मेहनत कीजिएगा तो याद रहेगा, बहुत आसान कहानी है, आप लोग को निश्चित है कि याद हो जाएगा। तो चलिए अभी इसी को देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अब इसका कोड बता रहे हैं, इधर हम लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं, आपको याद करवाएंगे, आपको याद करवाएंगे। पहले देखिए जनवरी को हम इंग्लिश में लिखते हैं, JN, जनवरी हो गया, जनवरी का 0, फरवरी का थोड़ा जगह देके लिखते हैं, जनवरी का 0, फरवरी का 3, देख लीजिए आप लोग, मार्च का 3, इधर से देख चलिए, मार्च अप्रैल, अप्रैल का हो गया 6, मई का 1, जून का 4, JULY, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। देख लिया, मिला लीजिए इधर से, जरा दिक्कत है इधर से मिला सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे हुए ना, वही को फिर से लिखे, उसी को फिर से लिखे। देखिए दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, उम्मीद है कि दिखाई देगा, देख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए। चलिए तो बता रहे हैं, ये क्या है, जनवरी लिखा है, मतलब ये कहानी है एक लड़का और लड़की पर, हंसिएगा कोई नहीं, पहले ही बोल दिया है, और कोई अपने दिल पर नहीं लीजिएगा,
ये एक लड़का और लड़की का लव स्टोरी कहानी है। इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। मतलब एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की का नाम है जूली। लड़की का क्या नाम है? जूली नाम है। जूली मतलब जुलाई, जूली मतलब जुलाई। देखिए ऐसे ही JULI लिखते हैं जूली, लेकिन यहाँ पर शुद्ध क्या होता है? JULY, जुलाई। मतलब जुलाई को जूली बोल सकते हैं। लड़की का क्या नाम है? जूली है। और लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का का नाम पता ही नहीं है। यहाँ पर कहता है कि लड़का और लड़की बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन लड़का और लड़की मिलता है आपस में, तब यहाँ पर कहता है जूली आई लव यू। जूली आई लव यू मतलब लड़का क्या कहता है? जूली, जूली बोल दिया आई लव यू, आई लव यू। आप यू, ये ट्रेंडिंग में यही है यू, YOU नहीं है। यू कैसे है? यू ऐसे। मतलब इसका देखिए, इसमें गिन के देखिए कितना अक्षर है। एक है, 1 2 3 4 5 6। आप याद रखिएगा कि इसमें कितना? 6 है। YOU नहीं लिखिएगा, ILOVE लव यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू लिख लीजिएगा। इसका देखिए गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6। जूली का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। क्या लड़का क्या बोलता है? जूली आई लव यू, जूली आई लव यू। समझ गए बात? तो जूली का क्या कोड होगा? जूली फॉर जुलाई, जुलाई का कोड 6 हो जाएगा। जुलाई का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद लड़का बोलता है, अब ऊपर से शुरू करते हैं, जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है। जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है। लड़का क्या बोला है जूली से कि जान तुम्हारे बिना हम कुछ। जान मतलब J फॉर जनवरी, जान है ना, JAN जान लिखा है, जनवरी। जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं, कुछ नहीं है मतलब 0 है, कुछ नहीं है मतलब जनवरी का कोड क्या? 0। जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं मतलब पहले क्या कहा? जूली आई लव यू। जूली का कोड, जुलाई का कोड 6 हो गया। उसके बाद कहता है कि जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है। जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं, यानी कि 0 है, यानी कि 0 है। उसके बाद लड़का बोलता है, अगर हमारे और तुम्हारे बीच तीसरा कोई आया, अगर हमारे और तुम्हारे बीच तीसरा कोई आया, देखना, अगर हमारे और तुम्हारे बीच तीसरा कोई आया मतलब तीसरा कोई तीसरा आदमी आ जाएगा तो उसको फाड़ देंगे। फरवरी से फाड़ देंगे, मार्च से मार देंगे। मतलब उसको फाड़ देंगे और क्या कर देंगे? मार देंगे। समझ रहे बात? कहता कि जूली आई लव यू। जूली का कोड क्या हो? जुलाई का हो जाएगा 6। कहता उसके बाद जान, जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है, यानी कि 0 है, तो जनवरी का 0। कहता है अगर हमारे और तुम्हारे बीच, अगर हमारे और तुम्हारे बीच तीसरा कोई आया, तीसरा कोई आया, 3 है ना, तीसरा कोई आया तो उसको फाड़ देंगे, मार देंगे। फाड़ देंगे और मार देंगे। आप ये समझ गए होंगे। तो लड़की कहती कि लड़का लगता है कि बहुत गुस्सा गया, तो क्या बोलता है पता? कहता नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। अप्रैल से, ए से, AP से आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। कहता है कि लड़की बोलती है नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तब लड़का क्या बोलता है? लड़का थोड़ा ठंडा होता है, तब कहता है कि मैं अकेला क्या करूं? मैं का कोड अकेला, अकेला मतलब एक, मैं अकेला क्या करूं? मैं अकेला क्या करूं? मैं अकेला, मैं का कोड क्या हो जाएगा? अकेला क्या करूं? 4 जून को बहुत गर्मी, जून में गर्मी पड़ता, वो कहता कि 4 जून हो सकता है उसमें, 4 जून में ज्यादा गर्मी हो। 4 जून को बहुत गर्मी है, 4 जून को बहुत गर्मी है, 4 जून को क्या है? बहुत गर्मी है। कहता क्या है? उसके बाद जुलाई का हो गया। फिर से देखिए, यहाँ तक देखिए, मिला लीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए। आप लोग खुद बोलिए, जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर बोल के देखिए, यानी कि किसी को अति नहीं करना है, लेकिन बोल के देखिए, याद कर लीजिए, याद होगा, इस टाइप से याद हो जाएगा। तो चलिए पहले क्या? जूली आई लव यू, जूली फॉर जुलाई, जुलाई का कोड क्या? जूली आई लव यू, आई लव यू से कितना हो गया? 6, याद रखिएगा, जुलाई का कोड 6। उसके बाद कहता है कि जान तुम्हारे बिना, कौन बोला? लड़का बोला लड़की से, जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है, जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं मतलब क्या? 0 है। उसके बाद कहता अगर हमारे और तुम्हारे बीच तीसरा कोई आया, तीसरा कोई आया तो उसको फाड़ देंगे, मार देंगे। फरवरी का 3, मार्च का 3। तो लड़की कहती कि लगता है कि लड़का गुस्सा गया, तो वो बोलेगी कि नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत, अप्रैल का 6, ए से AP से अप्रैल, आप बहुत अच्छे हैं मतलब 6 हो गया। तो लड़का क्या कहता है? मैं अकेला क्या करूं? मैं से, मैं अकेला मतलब मैं का 1, मैं अकेला क्या करूं? क्योंकि 4 जून को बहुत गर्मी है। जून का कोड क्या? 4 जून को बहुत गर्मी है। अब क्या कहता है?
जुलाई खत्म। अब कहता है कि फिर लड़का थोड़ा गुस्सा जाता है, बहुत गुस्सेदार होगा। कहता है कि अगर, यहाँ अगर देखो, अगर अगस्त है ना, अगर हमारे और तुम्हारे बीच दूसरा कोई आया, आग लगा देंगे। क्या कहता है? अगस्त मतलब आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अगर हमारे और तुम्हारे बीच दूसरा कोई आएगा तो आग लगा देंगे। पहले कहता तीसरा कोई आएगा तो फाड़ देंगे, मार देंगे। पहले क्या बोला? तीसरा कोई आएगा तो फाड़ देंगे, मार देंगे, और दूसरा कोई आएगा तो आग लगा देंगे। दूसरा कोई आएगा तो आग लगा देंगे। तब लड़की फिर सोचती है कि बहुत गुस्सा गया, तो अब उसको मना लेते हैं खूब ज्यादा। क्या कहता है? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 5 सितंबर को टीचर्स डे है। 5 सितंबर को क्या है? सितंबर का 5 सितंबर को टीचर्स डे है, वहीं हम लोग मिलेंगे। कोई बात नहीं है, 5 सितंबर को टीचर्स डे है, वहीं पर हम लोग मिलेंगे। क्योंकि अक्टूबर में कोई लगन नहीं है। अक्टूबर में कोई मतलब लगन नहीं, मतलब 0, अक्टूबर का 0। अक्टूबर में कोई लगन नहीं है, इसीलिए हम लोग 3 नवंबर को एंगेजमेंट करेंगे। 3 नवंबर को एंगेजमेंट करेंगे। 5 दिसंबर का आप लोग बताइए क्या करेंगे? 5 दिसंबर को शादी करेंगे। 5 दिसंबर क्या करेंगे? शादी करेंगे। समझ गए? लव से शुरू हुआ और कहां पर जा खत्म हुआ? शादी पर खत्म हुआ। बात समझ गए होंगे? चलिए एक बार और बता रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। आप खुद बोल के देखिएगा कि कैसे होता, या कॉपी पर लिख लीजिएगा। जो बता रहे हैं 1-2 बार बोल के कॉपी पर लिख लीजिएगा, परीक्षा के समय आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए सबसे पहले जुलाई से शुरू करते हैं। जूली आई लव यू, जुलाई का कोड 6 हो जाएगा। जुलाई का कोड ऐसा ही लिखिएगा, YOU नहीं लिखिएगा। जूली आई लव यू का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जुलाई का कोड 6। उसके बाद कहता है जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। कहता है तुम्हारे और हमारे बीच तीसरा कोई आया, 3 नंबर वाला कोई आएगा ना, उसको हम फाड़ देंगे, मार देंगे। उसको क्या करेंगे? फरवरी से फाड़ देंगे, मार्च से मार देंगे। तो लड़की सोचती है, बहुत गुस्सा गया। कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। अप्रैल का क्या हो जाएगा? आप बहुत अच्छे हैं, मतलब 6 हैं। उसके बाद कहता है कि मैं, लड़का बोलता है मैं अकेला क्या करूं? मैं का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहता है क्योंकि 4 जून को बहुत गर्मी है। जून में गर्मी रहता, मई जून में गर्मी था, 4 जून को बहुत गर्मी है। और फिर कहता है कि अगर जब दूसरा कोई चलाएगा ना, उसको और धमकी दे देता है, अगर जब दूसरा कोई चलाएगा, तीसरा आएगा तो उसको फाड़ देंगे, मार देंगे, और दूसरा कोई आएगा तो आग लगा देंगे। क्या करेंगे? दूसरा कोई आएगा तो अगस्त का आग लगा देंगे। तो लड़की उसको बढ़िया से मना लेती है। क्या कहती है? 5 सितंबर को टीचर्स डे है। 5 सितंबर को टीचर्स डे है, वहीं पर हम लोग मिलेंगे। मिलने वाला बात हुआ, थोड़ा लड़का शांत हुआ। तब क्या कहता है? मिलेंगे। और कहता है क्योंकि अक्टूबर में कोई लगन नहीं, अक्टूबर का 0 हो जाएगा। अक्टूबर का 0 हो जाएगा। अक्टूबर में कोई लगन नहीं है, इसीलिए ना 3 नवंबर को एंगेजमेंट करेंगे। 3 नवंबर को क्या करेंगे? एंगेजमेंट। और 5 दिसंबर को शादी करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। एक बार जो सब्सक्राइब कर लिए दोबारा नहीं कीजिएगा, नहीं तो ज्यादा प्यार देने के बजाय अनसब्सक्राइब हो जाइएगा। लाइक भी एक ही बार कीजिएगा, ये नहीं कि 10-15 बार कर दीजिएगा। समझ गए? आप लोग को अच्छा लगा होगा, याद कर लीजिएगा। शताब्दी कोड भी बता दिए, शताब्दी कोड याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये बता दिए, ये भी याद कर लीजिएगा। सब कुछ ये तो बता ही दिए, याद करने वाला शताब्दी कोड, दिनांक वाला मतलब दिन वाला तो कोड याद ही हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग। आप लोग को ऐसा होना चाहिए कि मतलब इस कहानी को कॉपी पर अपना लाइन अपना भाषा में, जैसे हम बोले हैं कि जूली आई लव यू, तो लिख लीजिए जूली आई लव यू, जनवरी का कोड उसे लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। जूली आई लव यू, जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है। लाइन देखिए क्या बोले, जान तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं, यानी कि 0 है। अगर हमारे और तुम्हारे बीच तीसरा कोई है तो उसको फाड़ देंगे, मार देंगे। तब कहता लड़की बोलती है नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे। अप्रैल का 6। उसके बाद कहता लड़का मैं अकेला, लड़का बोलेगा मैं अकेला क्या करूं? क्योंकि 4 जून को बहुत गर्मी है। 4 जून को बहुत गर्मी है, अगस्त पर आग देंगे। अगर जो तुम्हारे और हमारे बीच दूसरा कोई आएगा तो उसको आग लगा देंगे। उसको क्या कर देंगे? आग लगा देंगे। तो लड़की कहती है नहीं, 5 सितंबर को हम लोग मिलेंगे। 5 सितंबर को हम लोग मिलेंगे क्योंकि वहां टीचर्स डे है। 5 सितंबर को टीचर्स डे है, उसी दिन हम लोग मिलेंगे। क्योंकि अक्टूबर में कोई लगन नहीं है, इसीलिए हम 3 नवंबर को एंगेजमेंट करेंगे और 5 दिसंबर को शादी करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको लिख लीजिएगा अपना कॉपी में। चलिए लिख लीजिए। तो चलिए आपको हम बता देते पहले दिन वाला सूत्र याद कर लेते हैं। दिन बराबर
तारीख मतलब दिनांक, दिनांक प्लस महीना मतलब क्या, माह प्लस वर्ष, वर्ष प्लस लीप वर्ष, प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष बोलिए या शताब्दी बोल के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बटे 7। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आपको अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था बताइए। दिन बराबर क्या लिखेंगे, दिन बराबर दिनांक, दिनांक मतलब क्या 15 तारीख, अगस्त का कोड क्या, आग लगा देंगे, अगस्त मतलब आग लगा देंगे। अगर हमारे और तुम्हारे बीच दूसरा कोई आएगा दू हो जाएगा, आग लगा देंगे, दूसरा कोई आएगा। और उसके बाद 47 क्या लेंगे, वर्ष, वर्ष मतलब पिछले का दूगो 47, 47 में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे 47 में, तो 4 इकाई 4, 47 में 4 से भाग दे लीजिए आप लोग। 47 में 4 से भाग दीजिए, भागफल लगा 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 11 आएगा, 11 चौक 44, 3 से चलेगा। तो चलिए अब उसके बाद 1900 है, 1947 1900 क्या बोलते हैं 1900, 1900 का कोड क्या होगा 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 का 0 होगा ना। देख लीजिए शताब्दी कोड जो उसमें लिखा है 1900 लास्ट वाला में 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 का क्या हो जाएगा 0 0, 1900 का 0 0 बटे 7। आप जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा, 1 0 हटा दीजिए, 1 7 8 8 2 10, 10 5 15 5 7 बाकी 1, 15 5 7 बाकी 1, 1 1 2 4 2 6 6 1 7, 6 1 7 बटे 7। आप भाग दीजिए, जो शेष आएगा ना 75 में कितना से भाग देना है 7, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7 कट गया, 5 लिखे 0, बताइए शेष कितना, शेष हो गया 5, 5 मतलब क्या आएगा, 5 मतलब शुक्रवार, 5 मतलब शुक्रवार, 5 मतलब क्या होगा शुक्रवार, मतलब क्या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन, शुक्रवार। समझ गए बात, चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए आप नहीं समझोगे तो फिर से समझ लीजिए। कहता है 15 अगस्त 1947, 15 का अगस्त दिन मतलब दिनांक मतलब 15 तारीख, अगस्त का 2, अगर हमारे और तुम्हारे बीच दूसरा कोई अगस्त आग लगा देगा, अगस्त का 2। उसके बाद कहता है कि वर्ष, वर्ष मतलब 47 लास्ट से 2 को लेकर 47, 47 में 4 से भाग दिए, अगर 44 11 आएगा ना, 3 बच जाएगा तो 11 हो गया। उसके बाद शताब्दी कोड 1900 है ना, 19 वाला 0 होता है तो 0 लिख दिए। देख लीजिएगा उससे पहले वाला शताब्दी कोड में जोड़ दिए तो 75 है, 75 में 7 से भाग दिए, शेष जो आएगा ना, अब शेष जो आएगा वही मेरा दिन का कोड होता है। तो शेष आया 5, 5 मतलब क्या, शेष आया 5, 5 मतलब शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा था, सॉरी 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा, बताइए। दिन बराबर क्या लिखेंगे, दिनांक, सूत्र देख रहे दिनांक प्लस माह, तो दिनांक 26 तारीख 1950 है ना, 50 लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष है। तो जनवरी का कोड क्या होगा, जनवरी का हो जाएगा 0, जनवरी का 0 प्लस माह 50 है, 50 में 4 से भाग दे, बच्चों का 48, 12 हो जाएगा। शताब्दी कोड 12 से भाग 4 से भाग दे तो बच्चों का 48, दूसरे से इसको छोड़ देते बट्टे 7। अब जोड़िए 5 2 6 2 8, 6 2 2 6 2 8, ऊपर नीचा करके आपको जोड़ने में दिक्कत होगा तो ऊपर नीचा करके जोड़ लीजिएगा। 6 2 8 हो गया, और उसके बाद हो गया 5 5 2 7 7 1 8, 88 हो गया ना। 6 2 8 5 5 2 6 2 8 सही है, बट्टे 7। 88 में 7 से भाग दीजिए, 88 में कितना से भाग देना है 7, 7 इकाई 7, 1 1 पर 8 18, 7 दूना 14, 7 दूना 14, मतलब 4 शेष आया। कितना शेष आया, शेष जो आएगा ना शेष
शेष आया 4, 4 शेष आया था। 4 मतलब क्या, 4 मतलब कौन सा दिन, गुरुवार। 4 मतलब गुरुवार, 4 मतलब क्या होगा, गुरुवार। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा गुरु दिन था, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार। समझ गए, गुरुवार होगा या बृहस्पतिवार, जो बोलना है बोल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, समझ गए होंगे तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो पता कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 1999 है, 30 दिसंबर 1999, इसका निकाल के देखिए। और अपने अपने डेट ऑफ बर्थ या अपने दोस्तों में डेट ऑफ बर्थ जो है उसका निकाल के चेक कीजिए। 4 को 5 को आप निकाल के चेक कीजिए कि सही में उसका दिन किस दिन जन्म हुआ था। दिन निकालना है, डेट दे दीजिएगा, दिन निकालना है आपको, दिन निकल जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए। 4-5 क्वेश्चन अपने से बना के देखिए, लिख लीजिए। आप तो समझ गए होंगे कि लीप वर्ष को क्या होता है और किस फरवरी में 28 दिन किस में होता है, मतलब क्या 28 दिन किस में होता है। साधारण वाला में 28 दिन होता है, लीप वाला में 29 दिन होता है, जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे। लेकिन शताब्दी वर्ष छोड़ के, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगाएंगे, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगाएंगे, जिसके लास्ट में 2 जीरो है, 1 जीरो रहेगा 4 से और 2 जीरो रहेगा, 400 से भाग लगेगा, पूरा लगेगा, तब वो लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष में अगर 4 से भाग लग जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा, यानी कि फरवरी में 29 दिन होगा, नहीं लगेगा तो वो फरवरी में 28 दिन होगा। चलिए आप लोग को आज बताते हैं कि अब यहाँ से है कि कौन महीना में जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में कितना दिन होता है, ये सब। तो जनवरी में होता है मेरा 31 दिन। आपको हाथ निकालना है, पता होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो देख लीजिए। हाथ निकालना है, ऐसे मुट्ठी बांध लेना है, मुट्ठी बांधना है ना। देखिए इसमें क्या होता है, एक गड्ढा हो जाता है, एक ऊंचा हो जाता है ना, हाईएस्ट लोएस्ट है। मतलब जो ऊपर वाला है ना, हड्डी वाला, उसको बोलेंगे 31 दिन, और जो नीचे वाला है उसको 30 दिन, बशर्ते फरवरी को छोड़ के, फरवरी को छोड़ के, फरवरी जब आएगा उसको छोड़ देंगे। तो चलिए जनवरी से शुरू करते हैं। ऊंचा वाला है तो जनवरी क्या 31 दिन, फरवरी को छोड़ देने बोले थे ना, 28 से 29 दिन होगा, तो आप पता कर लीजिएगा। फिर फरवरी के बाद मार्च, मार्च क्या 31 दिन, उसका पर आया। मार्च के बाद अप्रैल, अंदर में गया 30 दिन। अप्रैल के बाद मई, ऊपर में आया, देखिए मई कहाँ आया, ऊपर में आया, तो मई क्या हो गया 31। फिर आया जून, जून क्या नीचे है ना, तो जून हो जाएगा 30। जुलाई 31, जुलाई क्या 31, और फिर से शुरू यहां से करते हैं, इधर से कीजिए, जुलाई 31। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त क्या होगा उसका पर है ना 31। सितंबर 30, अक्टूबर 31, अक्टूबर क्या होगा 31 होगा, अक्टूबर क्या होगा 31। अक्टूबर के बाद नवंबर 30, दिसंबर 31, दिसंबर क्या होगा 31। फिर से देखिए हम क्या बोले, आपको मुट्ठी बांधना है, देखना है कि उचका वाला पर है उसको 31। जनवरी क्या 31, फरवरी 28 से 29, उसके बाद नीचे वाला सब 30 होगा, ऊपर वाला 31। तो मार्च क्या, फरवरी के बाद मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त पर आएंगे, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। आप इस तरह मतलब महीना कौन 31वां महीना होता है, कौन 30, इस तरह याद रख सकते हैं। चलिए याद रखिएगा, आपको हम बता रहे हैं कोई साल, मतलब 2022 में कहेंगे 2022 का कैलेंडर है, 2022 मतलब क्या जनवरी 2022, जनवरी 2022 का कैलेंडर है। और वो साल मतलब जनवरी का महीना हूबहू किस महीना से मिलेगा 2022 में, किस महीना। तो देखिए जनवरी का कोड क्या होता है, 0 होता है। 0 कोई और है, साधारण वर्ष में 0 अगर जो होगा ना, तो ये 2022 में अक्टूबर का कैलेंडर, अक्टूबर का दिनांक मतलब डेट वाला कैलेंडर और जनवरी का कैलेंडर दोनों सेम मिल जाएगा। मतलब कोड जिसका सेम आएगा उसका कैलेंडर क्या होगा, उस साल का सेम होगा। जिसका कोड सेम, उस साल का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। बात समझ रहे हैं। आज जिसका मान लीजिए कि यहां पर क्या है, अप्रैल, मार्च, देखिए मार्च है, नवंबर है, फरवरी, मार्च, नवंबर, इस सब का कैलेंडर क्या होगा, एक साल में सेम होगा। सेम मतलब सेम क्या, जिस दिन अगर 5 तारीख के रविवार है तो उस महीना भी 5 तारीख के रविवार होगा, तीसरे महीना भी 5 तारीख के रविवार। मतलब इस महीना जो इतना, जिस दिन मतलब जिस तारीख को जितना दिन है उस महीना में भी उसी तारीख को उतना वही दिन होगा। समझ गया बात। मतलब जो कैलेंडर सेम डेट में मिलता है कोड, उसका कैलेंडर क्या होता है, दिन सेम होता है।
उसका दिन कैलेंडर सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको हम देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है यदि, क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी 2022 को मंगलवार था। अब कौन था पता नहीं है, कहता यदि मानना है यदि 1 जनवरी 2022 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2022 को 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आप लोग निकाल लिएगा, इसमें तो फंस जाइएगा, निकालने वाला है नहीं, ये पता ही नहीं है कि 31 जनवरी 2022 को मंगलवार था कि बुधवार। हम निकालेंगे तब ना पता। हाँ निकालिएगा, देखिएगा कितना आगे है या कितना पीछे है, या तो वही होगा तो वही निकालेंगे, आगे होगा तो आगे बढ़ा देंगे, इसको भी, इसको आगे बढ़ा तो पीछे होगा तो पीछे कर लेंगे, ये बात हो सकता है। लेकिन बहुत आसान है, इतना कहीं दिमाग लगाएंगे। कहता है यदि 1 जनवरी 2022 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2022 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन जब मिले आपको बहुत आसानी तरीका से बना लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2022 लीप वर्ष है कि नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो कोई बात नहीं। अब 2 पॉइंट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिएगा। नोट, एक नोट में जब साल मतलब जब वर्ष लीप वर्ष, जब साल लीप वर्ष हो, जब साल साधारण वर्ष हो, जब साल साधारण वर्ष हो तो, जब साल साधारण वर्ष हो तो वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अंतिम दिन समान होता है, याद रखिएगा। कहता है कि जब साल साधारण वर्ष हो, मतलब क्या, वो देखिएगा 2022 साधारण है ना, 4 से पूरा भाग नहीं लगता, साधारण वर्ष है तो वर्ष का प्रथम दिन मतलब साल का प्रथम दिन 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान होता है। मतलब क्या, आप बताइएगा सर 1 जनवरी 2022 को मंगलवार था ना, 31 दिसंबर 2022 को भी मंगलवार ही होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, मंगलवार। कहिएगा सर लीप वर्ष हो तब, अभी तो साधारण वर्ष है तब समान होता है, लीप वर्ष हो तब, तो लीप वर्ष के भी नोट लिख लीजिए। नोट दूं, जब साल लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष हो तो वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, 1 दिन का अंतर होता है। अर्थात मतलब क्या, मतलब यही होगा कि 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए और याद करिए, निश्चित रूप से याद होना चाहिए। जब साल साधारण वर्ष हो तो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। जब साल लीप वर्ष हो तो अंतिम दिन प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, यानी कि प्रथम दिन की तुलना में 1 दिन, अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। अगर जब पहला दिन 1 जनवरी को सोमवार, 31 दिसंबर को मंगलवार, लेकिन लीप वर्ष होना चाहिए। तो चलिए तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2000, क्या बात है, गलती लिखा है, 1 जनवरी 2020 को
बुधवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था बताइए। 2020 4 से भाग लेते हैं, 4 5 20 हो गया। लीप वर्ष एक दिन बढ़ा देंगे, बुधवार है ना, तो कहिएगा कि सर जी बृहस्पतिवार लिखिए या गुरुवार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ गए होंगे? बहुत आसान है, इसको लिख लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पर आप पहुंचते हैं। इसको लिख लिए होंगे तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक ही बार लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना मेरा मनोबल बढ़ते रहेगा। देखिए आप लोग का चैनल मतलब लाइक कीजिएगा, वही मेरा मनोबल बढ़ाएगा, उसी से हम वीडियो बना सकते हैं। कमेंट कीजिए, जितना भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, तब जाके मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम वीडियो ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकते हैं आप लोग के फायदा के लिए। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते। इससे पहले हम बता दें कि ये क्लास कम से कम 2 पार्ट में आएगा। तो ये आज का पहला पार्ट है, इसका कल इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। समझ गए बात? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किन्हीं को। कैलेंडर दूसरा आपको बुक से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा, ये बेसिक था, बेसिक समझना बहुत जरूरी था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास। जय हिंद।